अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए। अजीज़े गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे YouTube पर करीब 1000 से ज्यादा वीडियो हैं और मैंने हर टॉपिक पर तफसीली और मुख्तसर अंदाज में मैंने हर मौजू को अपने YouTube चैनल में समेटा है, इसलिए कि इस दुनिया में हजारों लाखों अरबों करोड़ों लोग हैं और सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि कौन सा शख्स किस टॉपिक को, किस मौजू को पसंद करता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैंने हर टॉपिक पर तवील और मुख्तसर गुफ्तगू की है और मेरे वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हिंद और पाक के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी देखे जाते हैं। तो मुझ पर कुछ बैरूनी ममालिक के लोगों की फरमाइश रही कि हजरत आप हिंदी वीडियो बनाते हैं, आपने गुजराती भी वीडियो बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिंदी पूरे वर्ल्ड में नहीं चल रही, गुजराती एक महदूद जगह पर है। तो एक आलमी सतह पर जो बोली जा रही है, जो भाषा बोली जा रही है, उस पर भी आप वीडियो बनाएं ताकि दुनिया का हर शख्स दुनिया के किसी भी कोने पर हो तो वो देखकर समझ सकता है। और वो बोली है आज इंग्लिश, तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं एक इंग्लिश में भी तो वीडियो बनाऊं। तो मेरे हरदिल अजीज जनाब किबला महबूब इखरवी साहब मद्दज़िल्लहु नूरानी, आप इनको मेरे यूट्यूब में देखे होंगे, जो माशाअल्लाह अल्लाह ने उन्हें हर फन से नवाजा है। इंशाअल्लाह हमारे महबूब इखरवी साहब भी गाहे बगाहे आपके सामने शामिल होते रहेंगे। तो अभी तक की जो मैंने गुफ्तगू की है, इंशाअल्लाह अब इसी को हमारे जनाब महबूब इखरवी साहब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताएंगे। My dear friends, my dear viewers, since very long time there was demand from you to make a video in English. As I have little knowledge in English, I could not describe myself very well. That's why I call my friend Mehboob Ikharvi to translate it, my words, for my YouTube viewers and all my international subscribers. आज जो मैं टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूं वो ये है कि आज हमको ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिसमें अक्सर बेशतर पढ़ा लिखा तबका ज्यादा है और एक तबका वो है जिसके पास कम इल्म होने की बुनियाद पर वो या तो इनकार करता है या उसको अहमियत नहीं देता है। वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक जादू है। मेरे दोस्तों, मैंने अक्सर और बेशतर ये लोगों से सुना है कि जादू कोई चीज नहीं है, जादू कोई इल्म नहीं है और जादू की कोई हकीकत नहीं है। और बाज लोगों को यह कहते सुना है, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं तो हमें जादू का असर नहीं हो सकता। My dear friends,
I am here today to discuss the major problem of our society, magic. Educated and non-educated people, I met very vast community persons who believes in magic and who reject magics. Today I am going to describe the subject magic very well in all the ways. बताना मुझे यह है कि मेरे YouTube चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जादू की हकीकत, जादू के अलामात, निशानी, जादू का काट और हिंदुस्तान में जादू कब से आया, कौन रहा और हिंदुस्तान में जादू का मरकज कहां रहा, इस पे मैंने मुकम्मल गुफ्तगू की है। ये मेरे YouTube पर जाकर आप देख सकते हैं। As you are aware, I have discussed all the topics related to magic, jadoo. In India, from where magic came, what is the centers in India regarding magic, and what are the signs of being magic, what are the reality of magic. You can see my previous videos in this regards. Today I am going to describe it again for you. जैसे मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जादू अलग अलग किस्म से इस्तेमाल होता है। अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और हमारे भारत देश, इन 4 मुल्कों में जादू का बहुत ही चलन है और इन चारों जगह पर अलग अलग किस्म के जादुओं का इस्तेमाल होता है और मैंने इन चारों किस्मों को मुकम्मल तरीके से मेरे YouTube चैनल पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड किए हुए हैं। Dear friends, I think the magic is vastly used in 4 countries, in India, America, Israel and Saudi Arab. There are many types of magic. There are many tricks. There are deep, wide tactics in magic. And in these 4 countries, it is widely used nowadays. तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि ये जादू से इनकार करना, वही लोग इनकार करते हैं जिनको ज्ञान कम है, जिनको नॉलेज कम है, जिनको इल्म कम है। इसलिए कि आप कुरान करीम उठाकर देख लें, मैं इसको बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं करूंगा। कुरान में आखिरी कि जो 2 सूरतें हैं, सूरे फलक और सूरे नास, आप इसका शाने नुज़ूल देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके शाने नुज़ूल की हकीकत क्या है। Dear friends, I will not discuss today very deeply and widely. Just I want to say that in Quran Kareem, the last 2 surahs, 2 chapters, Surah Falak and Surah Nas, are specially related to magic. These two chapters was revealed by Allah in regard of the case happened regarding the magic to our prophet, our dear prophet sallallahu alaihi wasallam. एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई। जब 3 रोज हो गए लेकिन हालात जब दुरुस्त नहीं हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और इरशाद अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जादू किया गया है और हजरत जिब्रील ने जादू करने वालों के नाम भी बताए, जिसका जिक्र सूरह लहब में है, उनका नाम बताया और कहा कि जादू का हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने लोकेशन दिया नबी करीम को कि जंगल में फला जगह पर एक कुआं है, उस कुएं में बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर के नीचे कुछ
आपके बाल मुबारक, आपके कंघी के दंदान और कुछ मोम और मोम का पुतला और उसमें 11 सुई लगी हुई है, तो आप उनको निकलवाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को वहां भेजा। The incident happened was our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam fell ill. Continuously 3 days he was not well. One day after 3 days, Hazrat Jibril alayhi salam came and said to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that you are magic. There is a person, there are some person who have applied magic on you, therefore you are ill. He also said that in the deep of jungle, deep of the forest, somewhere there is one well. In this well there is a big stone and there are some things related to play magic on you, so you need to remove the things from the well. There is one, your some hairs, your comb, toy of your body, and there are some pins in it, so you need to remove it. Sallallahu alaihi wasallam asked Ali to go there and check the same and do the needful. हजरत अली गए और वहां पे जितने चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो तमाम के तमाम निकल के लाए, और हजरत जिब्रील सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 सूरतें दी, सूरह इखलास और सूरह नास, और जो उसमें डोरा लगा हुआ था उसमें 11 गिरे लगी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आयत पढ़ते और एक एक गिरे पर दम करते और उसको खोलते, और इस तरह 11 आयतें पढ़ी और 11 गिरे खोली, और जैसे गिरे के गिरे खोली तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतियाब हो गए। Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu went there and checked the place and found all the things respected Prophet sallallahu alaihi wasallam described it. He have removed the pains from the body toggle, and there was one thing which was very tightly so they were tried to open it, but he could not open it. At that time Jibril alayhi salam came and teach Prophet these 2 surahs, Surah Falak and Surah Nas, and ask him to read, to enchant and blow it on every girah. So he do it so, and after that he could able to remove it. तो ये जो मैंने वाकया बयान किया है ये कोई तारीखी वाकया नहीं है, ये कुरान का वाकया है, और बाकायदा जादू के काट के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाज दिया, जादू का काट का इलाज दिया। रसूल ने ये नहीं कहा अरे मुझे क्या होगा, मेरे पास नबूवत है, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ये कहने के हकदार थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने टिकमेन दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टिकमेन की, उसके बाद आप सेहतयाब हो गए। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों को चाहिए कि वो इस वाकयात से सबक लें। Finally, it is proved that even Jalilul Qadr Paigambar, who was affected by Jadoo, then who are we? Today some people says that we are Neek, Parhezgar, we are Muttaqi, we are Namazi, we read Quran, so magic could not affect us. But it is not so. Magic can affect anybody.
if it can affect to Paigambar sallallahu alaihi wasallam, then who are we? So please, everybody, correct your akidah, your beliefs, and accept the Quranic truth revealed in the last two chapters of Quran Sharif. Well, I am saying on account of myself that these chapters proves that magic is possible and the magicians are existence in the world. Magicians can magic you, play magic upon you, and you can affect on it. It is whenever you read tafsir and tarjuma, translation and deep discussions and on Quran Sharif's these last two surahs, you will find the Shan e Nuzul, the reason of these two chapters to publish, to give to Prophet. In its Shan e Nuzul, you can find the full detail and full incident happened with our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये तो रहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, लेकिन आप रसूल के जाइए हजरत मूसा अलैहि सलाम की हिस्ट्री पढ़िए, आप उनके वाकयात देखिए तो आपको पता चलेगा कि जादू क्या है। और फिर आप आइए हारूत मारूत का वाकया देखिए, ये तमाम हजरत मूसा अलैहि सलाम के जो जादू के वाकयात हुए वो कुरान में है। हारूत मारूत के साथ जो जादू का वाकया हुआ वो कुरान में है। तो आप जादू का इनकार किस तरीके से कर सकते हैं? अगर आप जादू का इनकार करते हैं गोया आप कुरान का इनकार करते हैं। Beside of this incident, there are many more incidents recorded in Quran Sharif. Once Hazrat Musa alayhi salam's incident with Samri Zadugar. Other is Harut and Marut, incident of Harut and Marut. So if you reject, if you neglect magic, basically you are neglecting, rejecting Quran Sharif. जी, और हमारे हुजूर गरीब नवाज हिंदल वली को देख लें आप कि जब आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो उनके साथ क्या वाकयात हुए, वो तमाम तारीख के औराक पर मौजूद हैं। और इसके अलावा भी बहुत से हमारे बुजुर्गों के साथ जादू के वाकयात रूनुमा हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जादू के ताल्लुक से आपको कोई भी मालूमात लेनी है तो आप दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करें। अल्लाह हाफिज। In India, when Huzur Sarkar Moinuddin Chishti Khwaja Gharib Nawaz came in Ajmer, he faced many incidents of magic. So finally Allah helped him lot and he defeated all the magicians. But it proves that magic is true and correct and it's not a wrong thing or it's not a fake thing. Jadoo existed in the world, and if you want any more clarification or any more knowledge regarding magic, you can contact my number that is I have given in description. Thank you very much. Allah Hafiz.